5वीं क्लास में पढ़ने वाली दिव्या के कमरे का दरवाज़ा जब खोला जाता है तो अंदर से उसकी लाश लटकी हुई मिलती है। ये देखते ही परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़की की बुआ बेहद परेशान हो जाती हैं और भागी भागी स्कूल जाती हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ही बच्ची की लाश उसके कमरे में मिलती है। जब बुआ भागी भागी स्कूल पहुंचती हैं तो स्कूल पर ताला लगा होता है। आज 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन दिव्या का असली गुनहगार कौन है ये किसी को नहीं पता। पुलिस जो है अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है। परिवार वाले स्कूल पर आरोप लगा रहे हैं और स्कूल है वो साफ तौर पर बात करने से इनकार कर रहा है। आखिर बच्ची को कैसे टॉर्चर किया गया, इस बच्ची के साथ एग्ज़ाम रूम में आखिर ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से इसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। दरअसल जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक बच्ची है दिव्या, जिसका घर है वो अपनी बुआ के साथ रहती है, 5वीं क्लास में पढ़ती है। इसके माँ बाप का तलाक हो गया, जिसकी वजह से जो बच्ची दिव्या है वो अपनी बुआ के साथ रहने लग गई। और यहीं पर SPPS करके एक स्कूल है जहाँ पर उसका एडमिशन हुआ और वो पढ़ाई करने लगी। अब अगर सीधे मुद्दे पर आएँ और सीधी वारदात वाली दिन पर आएँ तो 10 मार्च को 12 साल की जो दिव्या है वो स्कूल में एग्ज़ाम देने गई थी। इसके बाद अचानक कुछ घंटे बाद घर लौट कर आती है अपने भाई के साथ। अपने भाई को दूसरे कमरे में रहने को कहती है, अपने कमरे में जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद करती है और फिर मौत को गले लगा लेती है। इसके बाद जब कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो इस अवस्था में बेहद संदिग्ध परिस्थिति में जो दिव्या है उसकी लाश मिलती है। लेकिन ऐसे में जब बच्ची की बुआ सामने आती हैं तो वो बहुत कुछ बताती हैं और कहती हैं कि जो स्कूल है उसने CCTV फुटेज गायब कर दिया है। बुआ ने जो पूरी कहानी बताई उनके मुताबिक जो दिव्या है वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ है, लेकिन 10 मार्च को उसका एग्ज़ाम था इंग्लिश का और इसके लिए वो सुबह सुबह स्कूल गई थी। अचानक 9:43 जब हो रहे थे तब दिव्या की बुआ को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आप एक बार स्कूल आइए। यानी स्कूल की तरफ से दिव्या की बुआ को कॉल किया गया और कहा गया कि आप फ़ौरन स्कूल आ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इस पर जो बुआ है वो कहती हैं कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, आज सोमवार का दिन है, ऑफिस में मेरे काम बहुत ज़्यादा है, कुछ थोड़ा सा मुझे समय दे दो, मैं आपसे बात करती हूँ। अब 3 मिनट ही बीतते हैं कि 9:49 पर फिर से स्कूल की तरफ से दिव्या की बुआ को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आप फटाफट कैसे भी करके तो तुरंत जो है स्कूल में पहुंच जाइए, आपकी बेटी चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है। अब जब बुआ ये बात सुनती तो उन्हें लगता है कि बच्ची है, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, कोई बात होगी, इसकी वजह से वो कहती है कि देखिए मैं अभी तो नहीं आ सकती, मेरे बॉस ने मुझे बहुत सारा काम थमा रखा है, आप एक काम करिए मैं लंच के बाद आ जाती हूँ, 1 बजे के बाद मैं तुरंत ही जल्दी से जल्दी टाइम निकाल कर 1 बजे के बाद पक्का स्कूल पहुँच जाऊँगी। ये बुआ आखिरी बार जो कॉल हुई थी उसमें कहती हैं। लेकिन इतने के बाद भी जो कॉल थी स्कूल की तरफ से वो नहीं रुकती। थोड़ा टाइम बीतता है कि 11:37 पर यानी 11:30 के बाद एक बार फिर से जो प्रिंसिपल गुप्ता हैं वो कॉल करती हैं बुआ को और कहती हैं कि देखिए आप आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बच्ची को घर भेज रहे हैं। अब इस पर जो बुआ है वो कहती ठीक है आप बच्ची को घर भेज दीजिए। अब यहीं से जो पूरी कहानी है वो टर्न लेती है और जो पूरी मिस्ट्री है दिव्या की मौत की वो उलझ जाती है। दरअसल जब प्रिंसिपल बच्ची को घर भेज देते हैं वो अपने भाई के साथ घर पहुंचती है, अपना बैग उतारती है, भाई को दूसरे कमरे में भेजती है, अंदर दरवाज़ा बंद करती है और फिर खुद ऐसा ही कदम उठाती है जिसकी वजह से आज हर कोई परेशान है। वो मौत को गले लगा लेती है, जिसकी वजह से जो उसकी लाश है वो कमरे में लटकी हुई मिलती है। अब जब इसके बाद जो बुआ हैं, पूरी जो वहाँ के जो लोग हैं, जब वहाँ पर एक दीदी पहुँचती हैं वो देखती हैं कि अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, भाई बार बार दिव्या दिव्या चिल्ला रहा है। वो फिर से उन बुआ जी को, जो दिव्या की बुआ थी, इनको कॉल किया जाता है। वो भागी भागी घर आती हैं, घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर से लाश मिलती है, पुलिस को बुलाया जाता है और फिर आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू होता है। दिव्या की बुआ पुलिस को बताती हैं कि देखिए हम इसके बाद स्कूल गए थे सारी चीज़ें जानने के लिए, हम दिव्या को अस्पताल ले गए, वहाँ बोला गया कि इसकी मौत हो गई है। हम जब पुलिस स्कूल गए थे तो स्कूल में कहा, हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन स्कूल बंद हो गया, हमने कॉल पर बात करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद से वो लोग हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे, और तो और स्कूल में मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। इसके बाद दिव्या की जो बुआ हैं वो कई सारी मार्कशीट लेकर आती हैं, उसकी जो टेस्ट की जो कॉपीज़ होती हैं वो दिखाती हैं और कहती हैं
कि मेरी बच्ची ने आज तक कभी चीटिंग नहीं की, वो टॉपर थी, वो अपने नंबर जो है उसके वो अच्छे आते थे, तो ऐसे में अचानक वो 5th क्लास में आके चीटिंग कैसे करेगी। 4th क्लास तक हमेशा वो टॉप पर रही। लास्ट अगर मैं आपको उसके नंबर दिखाऊं तो वो नंबर भी दिखाती हैं, कहती हैं आप देखिए कितने अच्छे नंबर लाती थी। और ऐसे में 5th क्लास में जब उसका एग्जाम हो रहा है तो वो चीटिंग क्यों करेगी। और एक पर्ची जो है, स्कूल वालों ने पुलिस को एक पर्ची थमाई और कहा है कि देखिए यही वो चीटिंग चिट थी जिसके ज़रिए दिव्या नकल करने की कोशिश कर रही थी। अब इस पर बुआ का कहना है कि ये चिट जो है जिसमें राइटिंग लिखी है मेरी बच्ची की नहीं है, स्कूल वालों ने उसे ज़बरदस्ती टॉर्चर किया है। बच्चों ने आरोप लगाया होगा, आरोप के बाद उन्होंने चिट देखी होगी, उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश नहीं की कि चिट किसकी है, दिव्या के पैर के पास कैसे आई, कैसे उसके डेस्क के नीचे पहुंची और कैसे जो ये चिट है इसकी वजह से उन्होंने दिव्या पर शक कर लिया और दिव्या को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। और तो और बुआ का आरोप है कि स्कूल वालों ने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी है, क्योंकि दिव्या इतना ज़्यादा मानसिक पीड़ित हो गई, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर हो गया जिसकी वजह से उसने कदम उठाया। और स्कूल वालों ने प्रिंसिपल रूम का सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया, जिसकी वजह से अब हम सच नहीं जान पा रहे। मेरा नाम लिंकी, मैं दिव्या की बुआ। दिव्या को मैं पिछले 7-8 साल से मैं ही पाल रही हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। और मैं बच्ची जो है हमारी हंसती खेलती एकदम मुस्कुराती बच्ची, जो कभी किसी की बात को दिल पे नहीं लेती, हमेशा की तरह हंसती खेलती ही स्कूल गई थी एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद में स्कूल से अचानक तो मैं क्या ही कहूँ, नॉर्मली फोन तो कई बार आते थे, लेकिन उस दिन बस ये आया आप आ सकते हो। तो मैंने कहा मैम मैटर बता दो किस वजह से स्कूल बुला रहे हो, और अगर ऐसा अर्जेंट ना हो तो मैं कल आ जाऊं या लंच में आ जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको प्रिंसिपल मैम से पूछ के बताती हूँ। पूछने के बाद में फिर कॉल आता है कि ठीक है मैम लंच में आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है मैम मैटर कुछ बता दो, कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर उसके बाद में 11:30 बजे प्रिंसिपल मैम का कॉल आता है, जो कि कभी मुझे कॉल नहीं करती, हमेशा आता है फोन, लेकिन रिसेप्शन से आता है। कॉल करके कहती है हमने बच्चों को एग्जाम तो दिला दिया है, तो हम इनको घर भेज दें। मैंने कहा भेज दो। तो ठीक है आप कब आओगे? मैंने कहा मैम मैं लंच में आ जाऊंगी। बोले लंच तो होता नहीं है। मैंने कहा नहीं मैम मेरे ऑफिस का लंच होता है, मैं लंच में आ जाऊंगी। मैं लंच में ऑफिस से निकल ही रही थी गाड़ी की चाबी लेके, इतने में तो मेरे घर से ही कॉल आ गया। और घर से कॉल आते पीछे से रोने धोने की आवाजें सुन के मैं घबरा गई और सीधा मैं घर गई। मुझे मैटर नहीं पता था मेरे घर पे भी क्या हुआ है। घर पहुंचने के बाद पता चला मेरी 12 साल की बच्ची ने फांसी लगा दी है। फांसी हॉस्पिटल पहुंची तब तक तो वो शायद नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे, बोले हम सीपीआर दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर से बहुत पूछा, उसको खूब हिलाया कि लतिका उठ जा, उसको घर में लतिका कहते हैं। मैं कहा लतिका उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं उठी। 1:45 बजे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर ही कर दिया कि बच्ची नहीं रही। उसके बाद हमने स्कूल में कॉल किए, स्कूल से कोई रेस्पॉन्स नहीं। स्कूल वालों को मैं कॉल, जिस नंबर से मेरे पास कॉल आ रहे थे उसी नंबर पे मैंने बार बार कॉल किए, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तो सर हमें सिर्फ एक ही बात का, मैं जो हूँ, मैं बुआ उसको इतने सालों से पाल रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को जो इतने अच्छे से जानती हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ, स्कूल वालों ने उसके साथ ऐसा कुछ किया, उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, कुछ भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते बच्ची ने स्कूल से घर आने के बाद में इतना बड़ा कदम उठाया। क्योंकि मैं मेरी बच्ची को इतने अच्छे से जानती हूँ, इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। वो बहुत चंचल स्वभाव की, उसको चोट लगती थी तो ही वो रो पड़ती थी जल्दी से। बस हाँ ये है किसी और की बात का बुरा नहीं मानती थी। तो सर जो बच्ची इतनी सी चोट में भी दुखी हो जाती थी, वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है, अपने आप को फांसी लगाना। और सर पुलिस प्रशासन या जो भी मैं कहूँ, पॉलिटिकल राजनीतिक नेता जो भी है, हम सबसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आज तक 19 दिन हो गए कोई कार्यवाही नहीं की है। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उसमें भी हमें धरना प्रदर्शन में ना स्कूल वाले बाहर आए, ना किसी ने कोई सपोर्ट किया। बस जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच के नाम पे दिन निकालते जा रहे हैं। और स्कूल वालों ने कैमरे भी हटाए हैं, प्लस स्कूल वालों का फोन न उठाना, एंटीसिपेटरी बेल लगाना, ये सब चीजें सर एक ही है कि कुछ तो ऐसी बात है जो स्कूल वाले उसको दबाए जा रहे हैं। लेकिन स्कूल जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि हमने कोई सीसीटीवी फुटेज गायब नहीं किया है, हमने सब कुछ पुलिस को दे दिया है, पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। हाल ही में यहाँ पे एक हादसा हुआ है, तो उससे संबंधित आप थोड़ी जानकारी दीजिए कि कैसे क्या हुआ है, बच्ची ने ऐसा क्यों किया। देखिए ये तो बहुत दुखद घटना है, हम लोग भी अभी इससे उबर नहीं पाए हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि हमारा बच्चा गया है। उस दिन बच्ची के पास से चिट मिला था टीचर्स को,
टीचर वो मेरे पास ले आई थी। हमने परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया, परिजन नहीं आए, उस बच्ची का एग्जाम कराया गया, बच्ची ने पूरा एग्जाम दिया है, घर गई है। उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो। तो ऐसे में आपकी यूजुअली जब कोई बच्चा ऐसे चीटिंग करते हुए पाया गया या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं स्कूल में, मल्टीपल थिंग्स हैपन, तो उसमें स्कूल क्या एक्शन लेता है यूजुअली? हाँ, हम देखिए बच्ची बहुत छोटी थी तो इसलिए हमने उसको कुछ भी नहीं बोला, सीधे बोला कि इसका पेपर करा दो, क्योंकि बुआ का जो थी वो गार्जियन थी, वो बोली कि अभी नहीं आ सकते, लंच में आएंगे। तो मैंने कहा इतनी देर तक क्यों बच्चा बैठेगा, इसका तो पेपर करा दो। बच्चे ने पेपर किया है, पूरा अच्छे से पेपर किया है। पेरेंट्स को वापस कॉल किया गया कि भाई काउंसलिंग बच्चों की, उस बच्चे की पेरेंट्स के सामने कराए थे ताकि वो घबराए नहीं, डरे नहीं। लास्ट में छुट्टी में भी पेरेंट्स को कहा गया कि आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वो नहीं आए। तो उनकी परमिशन से ही हम बच्चे को घर भेज दिया। उन्होंने बोला कल आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है कल आके बात कर लेंगे। अभी क्या सिचुएशन है? देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, जिसको भी जो चाहिए हो रहा है हम पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। परिजनों का क्या कहना है? अभी स्कूल से परिजनों ने क्या क्या कहा है? नहीं, उन्होंने जो भी हमसे पूछा है वो हमने उनको बता दिया है। जो भी घटना यहाँ हुई है वो कल आए थे, वो लोगों ने हमसे पूछा है और हमने सारी घटना बता दी जो हुई थी। सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इस रूम में, हमारे रूम में जब से मैं हूँ, मैंने तो अभी तक सीसीटीवी कैमरा देखा नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम पुलिस को सारे साक्ष्य दे रहे हैं। थैंक यू। एक चीज और सामने कि बच्ची टॉपर थी तो चिप्स क्यों मिलेगी, तो ऐसा क्यों है? रिजल्ट है, हम रिजल्ट जो है वो पुलिस को हम दे रहे हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दें। अभी भी बहुत बड़ा सवाल उठता है और जो बुआ हैं, जो परिवार है वो, और जो पिताजी हैं दिव्या के, वो भी यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। जब हमने अंदर जाके देखा तो कमरे में कई जगह सीसीटीवी फुटेज था जो अब नहीं मिल रहा, और पुलिस को उनकी जांच करनी चाहिए, पुलिस को उन्हें पकड़ना चाहिए। अब इस पूरे मामले में पुलिस को कहना है कि उनके पास नकल की पर्ची है, उनके पास एग्ज़ाम की शीट है, उनके पास दिव्या के नंबर्स भी हैं कि वो कितने मार्क्स लेकर आती थी। ऐसे में स्कूल वालों से जांच करेगी, ऐसे में जो पुलिस है वो स्कूल वालों से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, उनसे हर सवाल के जवाब मांगेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर उन्होंने दिव्या के साथ क्या किया था और सीसीटीवी फुटेज में आखिर ऐसा क्या निकलकर सामने आता है। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही इस चीज़ का भी पता लगाएगी कि आखिर किस हद तक दिव्या को टॉर्चर किया गया। क्या सच में चीटिंग दिव्या ने की थी या किसी और की पर्ची उसके पैर तक पहुंच गई? इन सारे चीज़ों के जो है जवाब अभी चाहिए। फिलहाल जो इस पूरे मामले में बुआ हैं वो कह रही है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। ना वो कभी चीटिंग करती पकड़ी गई और ना उसने कभी चीटिंग की। इस बार किसी और की पर्ची उस तक पहुंच गई और पुलिस और जो प्रिंसिपल थे, जो वहाँ के टीचर्स थे, उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। सीधे मेरी बेटी दिव्या को टॉर्चर करना शुरू किया, उसे मारा पीटा गया, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, उसे मानसिक प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया। थाना सिप्रापत क्षेत्र में एक स्कूल की 5वीं क्लास की बालिका द्वारा सुसाइड के मैटर में प्रकरण जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे प्राप्त हुआ है। पहले इन्वेस्टिगेशन श्री जयराम जी द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकरण में जो परिजन हैं बालिका के, उनके द्वारा जो भी शंकाएं जाहिर की हैं उनको बिंदुवार एक एक का विश्लेषण किया जा रहा है। स्कूल के सभी स्टाफ से पृथक पृथक विस्तार से दरियाफ्त की कर रिकॉर्ड पे लिया है। उन्होंने जो 2-3 पॉइंट बताए हैं सीसीटीवी कैमरे को लेकर के या बच्ची की हैंडराइटिंग को लेकर के, उन सब का परीक्षण विशेषज्ञ से करा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? अभी जो है, एक तो उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए कंप्लीट पेश नहीं किए हैं, वो हमें लेने हैं। प्रत्येक का जो विश्लेषण करना है वो हमें करना है। सीसीटीवी फुटेज के लिए वो कहते हैं कि उसमें ब्लिंक किया हुआ है तो उसकी जांच करनी है। और परिजनों का भी क्या कहना है? परिजनों ने जो शंकाएं जाहिर की है वही हम विश्लेषण कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि बच्ची चीटिंग करते हुए पकड़ी नहीं गई हो, तो उस बात की जांच कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन का जो है तथ्य, वो तथ्यों की एक एक की अलग अलग विश्लेषण करके सही निर्णय लिया जाएगा। स्कूल के प्रत्येक व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है बच्ची से, चाहे वो परीक्षा के रूम से हो, परीक्षा रूम में कैमरे नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे, इन सब का एक एक की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे केस में अभी तक 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। 10 मार्च को केस जो है ये वारदात हुई थी, ये घटना घटी थी जब दिव्या ने ऐसा
कदम उठाया और अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। और जो परिवार वाले हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं पुलिस से कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, जल्द से जल्द स्कूल की पूरी डिटेल निकालिए, पता करिए कि क्यों उन्होंने हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया। और परिवार न्याय की उम्मीद में अब जो पुलिस स्टेशन है उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है, रोज़ चक्कर लगा रहा है और रोज़ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस केस में क्या अपडेट है।